Hello बच्चों, let's see this question and the question says the diagram given below shows ATP synthesis through chemiosmosis. Which option shows the correct labeling of A, B, C and D in the diagram? And the options are option A AF1 है, B thylakoid membrane है, C photosystem 1 है और D photosystem 2 है. ऑप्शन बी में बोल रहा है कि AF नॉट है, B thylakoid membrane है, C photosystem 1 है और D thylakoid D photosystem 2 है. सी में बोल रहा है AF1 है, B thylakoid membrane है, C photosystem 2 है और D photosystem 1 है. एंड D में बोल रहा है AF नॉट है, B thylakoid membrane है, C photosystem 2 है एंड D photosystem 1 है. पहले तो हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है कीमियो ऑस्मोसिस थ्योरी. इसका की कंसेप्ट है कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी. CHEMEI ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक थ्योरी या कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस THESIS. ये कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या बताता है? तो ये एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ ATP. इट explains ATP formation. Explains ATP formation. कैसे? ये देखते हैं. ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं ATP फॉर्मेशन, इसे देखते हैं. सो ओवरऑल ATP जनरेशन के लिए जरूरत होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट की. आइए पहले हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कैसे. तो ये रहा जैसे कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन. उसके पहले ये एंड ये रहा एक थैलाकोइड मेम्ब्रेन. दिस इज थैलाकोइड मेम्ब्रेन. ये है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन. थाइलाकोइड मेम्ब्रेन. अब क्या करते हैं? ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है. ये है फोटो सिस्टम, या कह सकते हैं P680, या फिर ये है फोटो सिस्टम 2. P680 या फिर जो है फोटो सिस्टम 2. ये रहा फोटो सिस्टम 2, जिसको हम लोग कहते हैं PS2. फोटो सिस्टम 2 या फिर जो है PS2. ये क्या है? तो ये है साइटोक्रोम. साइटोक्रोम B6 और F. और ये है P700 या फिर फोटो सिस्टम 1. फोटो सिस्टम 1. अब क्या? ये जो अंदर वाला पार्ट है ये है ल्यूमेन, और जो बाहर वाला है ये है स्ट्रोमा. सो ओवरऑल करना सिर्फ हमें इतना ही है कि ल्यूमेन में एस्पेरेशन कंसंट्रेशन को बढ़ानी है और स्ट्रोमा में एस्पेरेशन कंसंट्रेशन को कम करनी है. तो ये करेंगे कैसे? तो ऐसे कि जैसे कि पता है कि PS2 इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर में. तो फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर होगा, H2O ब्रेक करेगा हाफ ऑक्सीजन में प्लस H+ में. H+ में ब्रेक किया. और तो और क्या होगा? और तो और क्या होगा? सो H+ स्ट्रोमा से अंदर आएगा ल्यूमेन में. एक ये हो गया. दो तरीके से H+ इंक्रीज हो रहा है ल्यूमेन में. पहला तो हो गया कि फोटो वाटर से इंक्रीज हो रहा है. दूसरा हो गया H+ जो है बाहर से अंदर आ रहा है, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में आ रहा है, वहां से इंक्रीज हो रहा है. और जो तीसरा कि जो है बाहर इसमें प्रेजेंट होता है NADP रिडक्टेज. सो ये क्या करेगा? NADP प्लस प्लस ये बाहर से H+ लेगा, ये बाहर से H+ लेगा और ये बनाएगा NADPH. तो ये बाहर से स्टोमा, सॉरी मतलब ये स्टोमा से जो है, जो फोटोसिस्टम 1 है ये स्टोमा से H+ कंसंट्रेशन कम कर रहा है, और जो फोटोसिस्टम 2 है ये फोटोसिस्टम वाटर करके ल्यूमेन में H+ कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है. सो ओवरऑल हुआ क्या? ये H+ आयन, ये H+ आयन सब ल्यूमेन में आ गया. सारा H+ आयन ल्यूमेन में आ गया. ठीक है, सारा H+ आयन ल्यूमेन में आ गया. अब क्या होगा? अब क्या हुआ? ल्यूमेन में आ गया तो क्या हुआ? तो ओवरऑल हुआ ये कि H+ आयन कंसंट्रेशन
एच प्लस आयन मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया ल्यूमेन में, मैक्सिमम इन ल्यूमेन एंड मिनिमम इन स्ट्रोमा। ल्यूमेन में ज़्यादा हो गया और स्ट्रोमा में कम हो गया, मिनिमम इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। सो इससे क्या होगा, इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो गया। सो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स, सो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स या फिर फॉर्म्ड। अब क्या होगा, अब इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से जो है फॉर्मेशन होता है एटीपी का। कैसे, सो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, एच प्लस कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा हो गया, स्टोमा में कम हो गया। अब क्या होगा, अब ये मूव करेगा, अब ये मूव करेगा ल्यूमेन से, अभी तक तो स्टोमा से ल्यूमेन में आ रहा था एच प्लस, अब ये मूव करेगा ल्यूमेन से स्ट्रोमा में मूव करेगा। अब ये मूव करेगा ल्यूमेन से स्ट्रोमा में। ये है, ये ब्लू वाला है सी एफ नॉट, ये ऑक्सीसोम है, ये है सी एफ नॉट, और ये वाला है सी एफ वन जो कि है हेड ऑफ ऑक्सीसोम, सी एफ वन। जो ये एच प्लस आयन कंसंट्रेशन है ल्यूमेन में, अभी जब ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएगा तो ये ल्यूमेन से स्ट्रोमा में गया, ल्यूमेन से स्ट्रोमा में गया। अब फर्दर यहाँ पे होगा एटीपी सिंथेसिस, ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएगा और यहाँ पे होगा एटीपी सिंथेसिस, दैट इज एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये बनाएंगे एटीपी। क्यों, क्योंकि जो हेड है इसमें होता है एटीपी सिंथेटेज, इसमें होता है एटीपी सिंथेटेज, सिंथेटेज THASE, THASE एटीपी सिंथेटेज होता है। और जो एक्सप्रेशन मूव कर रहा है तो वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो इस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बताते हैं, सो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हुआ तो उससे क्या होगा, नाउ ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट, ब्रेक डाउन ऑफ दिस विल लीड टू एटीपी फॉर्मेशन। अब वो कैसे होगा वो डायग्राम में देख चुके हैं। ब्रेक डाउन ऑफ दिस gradient leads to ATP फॉर्मेशन, और वो कैसे होगा वो हम लोग इस डायग्राम में देख चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है कि डायग्राम लेवल करना है, तो जो ये सी है, पहले तो ये देखते हैं ये एस कैसे, ये बाहर वाला तो स्टोमा हो गया, दिया भी हुआ बाहर वाला स्टोमा हो गया, और ये क्या है पूरा, तो ये जो बी है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इस वाले डायग्राम से आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, तो ये है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। उसके बाद जो ये है, तो ये है फोटो सिस्टम 2, तो जो ये सी है ये है फोटो सिस्टम 2, सी है फोटो सिस्टम 2, बी हो गया थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, डी क्या होगा, तो डी है फोटो सिस्टम 1, ये है फोटो सिस्टम 1, तो ये है फोटो सिस्टम 1, डी है फोटो सिस्टम 1, सिस्टम सिस SYSTEM फोटो सिस्टम 1, और ये जो है हमारा CF नॉट है, ये हमारा CF नॉट है, और वो वाला और ये वाला F1 है। सो अब हम इसको मैच कर सकते हैं। सो ए हमारा क्या है, F नॉट है, तो पहले में ए F1 दिया है तो गलत हो गया। बी में बोल रहा है F नॉट, बी F नॉट ये हो सकता है सही। उसके बाद जो है इसमें बी था लगा, बी था ये भी सही है। सी फोटो सिस्टम 1, तो ये गलत हो गया, सी फोटो सिस्टम 1 नहीं सी फोटो सिस्टम 2 होगा, तो ये भी गलत हो गया। सी की बात करते हैं, सी में ए F1 दिया तो ये गलत हो गया। डी की बात करें, डी में ए F नॉट दिया बिल्कुल सही बात है, बी सलवर में दिया बिल्कुल सही बात है, सी फोर में 2 दिया बिल्कुल सही बात है, और डी फोर में दिया बिल्कुल सही बात है, तो हमारा आंसर है वो जगह डी। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।